मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन से मुकाबले करने को बेताब भारत पीएलआई स्कीम में बड़े सुधार करने के लिए तैयार है और इस स्कीम में बदलाव के बाद कंपनियों को मंजूरियों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस स्कीम में अभी तक करीब 2.5 लाख करोड़ के निवेश का ऐलान हो चुका है, जिससे 64 लाख लोगों को नौकरी मिल सकती है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम के असर से अब भारत चीन को पटकनी देने के नजदीक पहुंच गया है। इस स्कीम का कैसा असर हो रहा है, ये महज 2 आंकड़ों से साफ हो जाता है। सबसे पहला तो ये कि इस स्कीम के तहत इस साल मार्च तक 2.34 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया जा चुका है। वहीं इस निवेश से अगले 5 साल में 64 लाख लोगों को नौकरियां मिलने की उम्मीद है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार अभी तक इस स्कीम के नतीजों से खुश नहीं है। दरअसल जिन 14 सेक्टर्स में अभी तक पीएलआई स्कीम को शुरू किया गया है, उसके नतीजे मिले जुले रहे हैं। ऐसे में भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की सरकार की कोशिशों को झटका लगने की आशंका है। इसलिए जब अगले 10 साल तक दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था परचम लहराने की क्षमता रखती है, तो फिर इस सेक्टर को लेकर सरकार ज्यादा गंभीर है। इसके लिए सरकार पीएलआई स्कीम को फास्ट ट्रैक में डालने की तैयारी में है। हाल ही में इसके लिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के बड़े अधिकारियों की पिछले हफ्ते बैठक हुई। इसमें पीएलआई स्कीम में निवेश की स्थिति पर चर्चा हुई। समीक्षा में सामने आया कि बीते 2 साल में कुछ सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम ने कमाल कर दिया है। वहीं कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जहां उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले हैं। ऐसे में बैठक में चर्चा हुई कि इस स्कीम में किस तरह के सुधार किए जाने की जरूरत है, जिससे इसको ट्रैक पर लाया जा सके। मंजूरियों को देने में दिक्कत से लेकर इसकी तमाम खामियों को पहचान कर दूर करने और फंड का सही इस्तेमाल करने पर विचार किया गया। इस स्कीम को लेकर सरकार को इसलिए भी गंभीर होने की जरूरत है क्योंकि चीन अभी तक कोरोना से उबर नहीं पाया है। इसको रोकने के लिए वहां पर सख्त लॉकडाउन जारी है। इससे दुनिया भर में सप्लाई चेन पर असर पड़ा है। ऐसे में दुनिया की कई कंपनियां अब चीन का विकल्प तलाश रही हैं, जो भारत के लिए एक सुनहरा मौका है। फिलहाल सबसे ज्यादा दिलचस्पी ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज, स्पेशलिटी स्टील और हाई एफिशिएंसी सोलर पैनल्स में देखने को मिल रही है। इसके अलावा ड्रोन, व्हाइट गुड्स, टेक्सटाइल्स, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स और मेडिकल डिवाइसेस में भी पीएलआई स्कीम शुरू की जा चुकी है। कुल निवेश वादे के मुकाबले अभी तक 26,000 करोड़ रुपए का निवेश अलग अलग सेक्टर्स में हो चुका है। लेकिन जैसे ही अगले 5 साल में पूरा 2.34 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो जाएगा, तो कुल 64 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा। ऐसे में सरकार के लिए रोजगार और ग्रोथ के लिहाज से इस स्कीम को सफल बनाना बेहद जरूरी है। आदित्य केराना, आज तक।